सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों, जिस प्रकार आपने पता है कि अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पे किस प्रकार के हालात चल रहे हैं, किस प्रकार के रोज आंसू गैस के गोले दागे जान लग रहे हैं। तो फिलहाल बात करें तो ये रोड जाम कर दिया जो चंडीगढ़ हाईवे है 152, तो किसानों ने मिलकर जाम कर दिया है। तो पूरा का पूरा मामला क्या है, किस प्रकार की मांग है, आपने बेरा है कि दिल्ली कूच करण खातर किसान उड़े बैठे हैं, लेकिन सरकार है आगे कूच निकल दे रही है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। तो उसके कारण ये सारे के सारे किसान इकट्ठे होकर है उनका समर्थन करने लग रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो आज क्यों कर रोड जाम कर दिया ये अकेला किसानों का नहीं है, संयुक्त मोर्चा जो किसानों का जो संयुक्त मोर्चा है और देश की जो ट्रेड यूनियनें हैं, कर्मचारियों के जो संगठन है, मजदूरों के संगठन है, पूरा देश की हड़ताल है। देश का एक भारत बंद का ऐलान जो था 16 फरवरी का, वो है ताकि मसले क्या है, मसले एक तो किसानों के मसले हैं, किसानों के एमएसपी का रौला है, किसानों के जो बिजली बिल 2020 ये लेकर आए थे, सरकार ने उस टाइम मौका पर जो आंदोलन चला था वापस ले लिया था, लेकिन अब फिर दोबारा 2022 लेकर आगे आ चुके हैं 23 वो। और आगे जो ये लखीमपुर खीरी के अंदर जो कांड हुआ उसके दोषियों को भी सज़ा अभी तक नहीं दी है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और साथ में जो किसानों की, मज़दूरों की जो 60 साल तक मेहनत करते हैं, हड़तोड़ मेहनत करते हैं और इस देश का पेट भरते हैं, उनकी पेंशन कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए महीने की। और साथ में कई एक ऐसे मुद्दे, किसान जो है आज कर्जे के नीचे दबा पड़ा है, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, क्योंकि किसान की तरफ कर्जा बनता ही नहीं है। अगर हिसाब सरकार हमारे साथ बैठकर हिसाब करे, हम खुली पंचायत में दावा करते हैं। और ये सारे मुद्दे ने लेकर बॉर्डर पे के हालात बन रहे, तीनों बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी हो आप देखने लग रहे हो किस प्रकार के जो हालात बन रहे हैं। मांग तो यही है उनकी भी, सरकार से बातचीत भी होने लग रही है, फिर सरकार से बातचीत हो रही है। उनके साथ हमारा ये आंदोलन है संयुक्त मोर्चा का जो है कि हम उनके लिए 24 घंटे तैयार है, जो वो चाहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। हम उनके पास मिलकर भी आए हैं, यहाँ बॉर्डर पर जो दत्ता सिंह वाला बॉर्डर है वहाँ जाकर मिलकर आए हैं और उनसे पूछा है जो आपने सहयोग चाहिए वो दे लो, निकलना है तो निकालने के लिए तैयार हैं, अगर और कोई सहायता आपने चाहिए वो। अभी तक लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई अभी तक हमारे को इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो संयुक्त मोर्चा का फैसला है, ये फैसला है कि उन किसानों का जो आंदोलन है वो सभी देश के किसानों का आंदोलन है। और अगर उनका ऊपर किसी ने, सरकार ने एक उंगली भी की, भाई वो सहन नहीं होगी। वो ठीक है, कुछ आदमियों को जो वो आराम से बैठे हैं, वो जो बैठे हैं वो आराम से बैठे हैं, उनका अभी तक ये नहीं है कि भाई हमने तोड़ कर जाना है, वो आराम से बैठे हैं। वो जब तक सरकार या उनका ऊपर आराम से किसी प्रकार की कोई हा उल्ला नहीं करती, लाठी गोली नहीं चलाती, उस टाइम तक वो आराम से बैठे हैं। उनके ऊपर तो ज्यादती होगी तो सहन नहीं होगी। राम राम। तो राम राम जी। मतलब देखो, ताऊ का कहना है कि जाती नहीं होगी, लाठी चार्ज हो रही है, गोली चलने लग रही है, रोज आंसू गैस के गोले दागे जाने लग रहे हैं, बहुत से किसानों का चोट भी लगातार आने लग रही है। आप हालात देखने लग रहे हो किस प्रकार के हालात है। इस देश के अंदर संविधान के अंदर हमें अधिकार मिला है, अपनी आवाज उठाने का अधिकार मिला है, लेकिन ये देश की सरकार इस देश में प्रजातंत्र और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। देश का किसान, पंजाब का किसान जब बॉर्डर के ऊपर बैठा है, शांतिपूर्वक तरीके से बैठा है, ड्रोन से जो अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इस देश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, तो मानवाधिकार की बात करने वाले आज संस्था कहाँ हैं? इस देश के अंदर किसान अगर अपनी आवाज़ उठाता है, मजदूर अपनी आवाज़ उठाता है, उस आवाज़ का दमन करने के लिए इस देश की सड़कों पर कीले गाड़ी जाती है, इस देश के किसान के ऊपर लाठी गोलियां बांधी जाती है। लेकिन इस देश की और प्रदेश की सरकार को हम कह देना चाहते हैं कि हमारी ये लड़ाई विचारों की है, हमारी लड़ाई ये व्यवस्था परिवर्तन की है, ना कि सत्ता परिवर्तन की। हो सकता है कल को किसका राज जाए, लेकिन ये लड़ाई जो संयुक्त किसान मोर्चा की वो जारी रहेगी। और हम न दबने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम इस देश की उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहाँ बुजुर्गों ने यहाँ से मुगलों को खदेड़ा, अंग्रेजों को खदेड़ा, और आज हम इस देश की अपनी सरकार के साथ लड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर। क्या कहते हैं आज, केवल हम यूट्यूब पे बड़े हमारे सोशल मीडिया के साथी जो
हमारी मदद करें, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज बड़े बड़े चैनलों पर क्या बात हो रही है कि अगर देश के किसान को MSP मिलेगी, इस देश का बजट गड़बड़ा जाएगा। देश के किसान और मजदूर की बात आती है तो देश का बजट गड़बड़ा जाता है, लेकिन हजारों करोड़ लाखों करोड़ माफ इस देश के पूंजीपति का माफ किया जाता है, तब इस देश का बजट गड़बड़ाता नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरनाम सिंह सारण, जिला कैथोलिक भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ। तो एक बात बताओ, देखो जिस प्रकार तो पूरा पंजाब अपने बेरा बॉर्डर पे बैठा है, चाहे वो शंभू बॉर्डर की बात हो या दाता सिंह वाले बॉर्डर की बात हो। देखिए मैंने पहले भी कहा कि वैचारिक लड़ाई आज हर गांव में चर्चा है, हर मोहल्ले में चर्चा है, हर जगह ये बात है। ये लड़ाई जारी है। अगर हरियाणा प्रदेश के किसान बॉर्डरों पर नहीं है, लेकिन गांव में इसकी चर्चा है और वो चर्चा एक दिन बड़ी क्रांति लेकर के आएगी। हो सकता है इसमें कुछ समय लग जाए, क्योंकि सामंजस्य बिठाना आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम यहाँ बैठे हैं। एक दूसरी साइड में हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं जो पंजाब से आए हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर थे दिल्ली बॉर्डरों के ऊपर। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा एक गैर राजनीतिक एक संगठन खड़ा किया है। हमारा तालमेल, हमारी बातें, हमारा सामंजस्य अभी चल रहा है। 17 तारीख को शिल्ली में भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग है। उसके बाद जब आज ये 16 का जो हमारा प्रोग्राम है 4 बजे समापन होने के बाद, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति तय करके उनकी मदद में हो सकता है कोई बड़ा फैसला ले ले। मतलब बहुत सारे मोर्चे तो ऐसे हैं कि मतलब ये कह रहे हैं कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया, हमें तो बुलावा भेजा नहीं गया, या फिर हमें वहाँ पे कॉल नहीं दी गई। तो मतलब ये किसानों का आंदोलन है या फिर राजनेताओं का है, अपना चेहरा चमकाने का आंदोलन है? देखिए ना, ये चेहरा चमकाने का आंदोलन है। अगर एक आदमी भी संघर्ष करता है किसान का, मजदूर का, वो आवाज है, हर किसान की मजदूर की आवाज है। आज हमारे साथी भले वो संगठन अलग है, लेकिन वो हमारी आवाज को बुलंद करे हैं। वही मुद्दे हैं, वही लड़ाई है, और ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कर रहा है जो वहाँ खाने पीने की राशन वस्तु, आप ये ना समझिए कि हरियाणा की साइड में लोग नहीं जा रहे हैं। जो पंजाब की साइड है वहाँ से लोग उन धरनों पर शामिल होते हैं और होते रहेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, वो लड़ाई भी जारी रहेगी और संयुक्त किसान मोर्चा की लड़ाई भी जारी रहेगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम संयुक्त रूप से बैठ करके उस लड़ाई को संयुक्त रूप से भी लड़ेंगे। सर, मनोहर लाल खट्टर का बयान आ रहा है कि आंदोलन कर रहे हैं, इनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन करने का इनका तरीका सही नहीं है। अगर संविधान की, कानून की बात करें, मानव अधिकार की बात करें, तो राम रहीम जैसे हत्या के आरोपी, बलात्कार के आरोपी को जमानत दी जा रही है, और जो किसान सही तरह से अपना आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिमाग की दिवालिया हो चुका है, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि किसान आंदोलन करने के लिए जाएगा, मजदूर आंदोलन करने के लिए जाएगा, वो राशन साथ में लेकर चलेगा या नहीं, या भूखा मरेगा। जब इस देश का पेट भरता है, वो अपने लिए राशन लेकर के क्यों नहीं चलेगा? कर रहे थे कि किसान अपने साथ हथियार भी लेके जाते हैं। बिल्कुल गलत बात। ये केवल इस किसान आंदोलन के ऊपर 13 महीने पे में भी आरोप लगाए गए थे कि ये खालिस्तानी है, नक्सलाइट है, चीन से संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित है। लेकिन ये देश का किसान है, शांतिपूर्वक आवाज उठाता है। कहीं ये साबित करे इस देश और प्रदेश की सरकार के किसानों ने कहीं हमारी पुलिस के ऊपर हमला किया हो, कहीं अर्धसैनिक बलों पर हमला किया हो। केवल एक किसान को और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए इस किस्म की बात ये प्रदेश की सरकार कर रही है। देखो, अगर हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो आपने देखा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन बॉर्डर पर लगातार कड़े प्रबंध कर दिए हैं, किसानों ने आगे नहीं जाने दे रहा है। लेकिन अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस इस चीज़ में समर्थन में है, ना उनने किसान रोके हैं, बल्कि किसानों का रास्ता और साफ करके दिया है। देखिए, ये आंदोलन भले ही आज पंजाब के बॉर्डरों पर चल रहा है, जहां हम बात करते हैं कि हमें दिल्ली जाना चाहिए, आज ये आंदोलन सक्सेसफुल और सफल है, क्योंकि आज दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर बैठे किसानों ने दिल्ली तक बैरिकेड जो सरकार ने लगाई है, दिल्ली की जनता को तंग करने का काम किया है। वहां ये वैचारिक क्रांति दिल्ली के जो सीमाओं पर पहुंची है, दिल्ली देश की राजधानी पर पहुंची है। ये किसानों का आंदोलन दिल्ली तक पहुंच चुका है। भले ही हम ये लगाते रहेंगे दिल्ली नहीं पहुंचे, लेकिन वो दिल्ली पहुंच चुके हैं।
और प्रदेश के मुख्यमंत्री जब 750 किसान शहीद हुए इस देश की संसद के अंदर रिकॉर्ड मांगा गया, प्रदेश की सरकार से रिकॉर्ड मांगा गया, तब भी इन्होंने ये कहा था कि ये शहीद ही नहीं हुए, ये तो प्राकृतिक मौत है। ये प्राकृतिक मौत अगर अपने घर पे होती है, वो प्राकृतिक मौत अगर कोई संघर्ष में शहीद होता है, वो शहीद ही होता है। देखो राम राम जी, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो आप युवा हो इस देश के, तो मतलब क्या कहना आपका इस मामले पे? सरकार गलत कर रही है जी। अच्छा, बिल्कुल गलत कर रही है जी। तो मतलब आप जो वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं उनके समर्थन में हो? बिल्कुल जी। तो मतलब आज यहाँ पे जो रास्ता रोका गया है, कितने घंटे तक रास्ता रोका जाएगा? 4 बजे तक रोका जा रहा है। 4 बजे 4 तक? घंटे लगातार। तो मतलब ये संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है हाँ जी। कि आज भारत बंद पे है? संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के आह्वान पर है ये 12 से 4 बजे का जो ये कॉल है। तो आगे क्या समर्थन रहेगा? हमारे जो किसान साथी बैठे हैं उनके साथ हमारी भावनाओं से और तन और मन से हमारा समर्थन है, और जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा कोई कॉल करता है उस कॉल का हम पालन करेंगे और अपने किसान साथियों के साथ डटकर खड़े रहेंगे। सर, किसानों के साथ मजदूरों की भी कुछ मांग आपने जोड़ी गई है, तो आप ये बताओ मुझे कि मजदूर आपके साथ कितने मजदूर हैं जो अभी प्रदर्शन में आपका सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, ये आंदोलन लगाओ या जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसमें किसान और मजदूर मिलकर कंधे से कंधा मिला करके अपना समर्थन और सहयोग कर रहे हैं और अपनी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सर, क्या मांगे आपने मजदूरों की है जो इसमें शामिल किया आपके किसान? मजदूरों के लिए जो लेबर कोड बनाए गए हैं, हम मांग करते हैं कि वो रद्द होने चाहिए, और जो मनरेगा की जो अपनी दिहाड़ी है वो 700 रुपये होनी चाहिए। ये हमने मांग रखी गई है मजदूर साथियों। क्यों आप देखोगे कि चारों तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है। जो मेन हाईवे है चंडीगढ़ वाला 152, तो इस पर रास्ता रोक कर 4 बजे तक की कॉल दी गई है, रास्ता रोक दिया गया है। तो आप देखोगे उधर भी कि सारे ट्रक खड़े हैं, उधर भी मतलब पूरा का पूरा रास्ता जाम है। तो किस प्रकार पर बॉर्डर पर हालात चल रहे हैं वो आपने बेरा है कि किस प्रकार की। अगर पंजाब के परली तरफ की बात करें खनौरी बॉर्डर पर, तो पूरा का पूरा पंजाब उधर बैठा है, या फिर शंभू बॉर्डर की बात करें तो पंजाब का ज्यादातर लोग उधर अपने ट्रैक्टर ट्रेली लेकर अपना 6 महीने का राशन लेकर बैठ गया है। और इधर तक बात करें तो हरियाणा तरफ भी गांव इकट्ठे होने लग रहे हैं, और उनके समर्थन में गांव इकट्ठे होकर है। कल बताया जा रहा है कि कल ट्रैक्टर रैली भी निकाली जाएगी। तो साथियों, इस आंदोलन ने लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि हरियाणा साथ में नहीं है, या फिर लोगों को दुखी किया जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें रास्ता रोकने की, तो रास्ता नहीं रोक सकते। अगर दिल्ली कूच करने के लिए किसान जा रहे हैं तो उनको जाने देना चाहिए, या शांति से मतलब ये बैठे हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से लाठीचार्ज भी कराया गया है, और साथ में उन पर गोलियां भी दागी गई है। तो लगातार यह चीज चल रही है कई दिनों तक, और हालात किस प्रकार के पैदा हो रहे हैं वो आपने पता है। तो इन हालातों ने देखते हुए, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसने देखते हुए लगातार जो लोग समर्थन करने लग रहे हैं, ये गाँव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस चीज ने लेकर? आप जरूर बताइयो, और तस्वीरें न ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। आपके गाँव में किस प्रकार की चर्चा चल रही है, किस प्रकार का समर्थन हो रहा है, वो भी कॉमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। जय हिंद।